हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि x के मान कैसे निकालते हैं। मैंने 3 विधि आप लोगों को पढ़ाई। कौन कौन सी पढ़ाई? एक श्रेदाचार्य, एक गुणनखंड विधि और एक पूर्ण वर्ग विधि। इन तीनों विधियों से हमारा द्विघात समीकरण कैसे हल होता है ये हमने सीखा। तो अब हम पढ़ेंगे कि शून्य क्या होते हैं और उन शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशंस हम पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले क्या है, शून्यक क्या होते हैं? शून्यक माना हमारे पास कोई बहुपद है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है, -8 है। तो अगर शून्य क्या होता है, हमारे पास कोई बहुपद है उसमें अगर x की वह वैल्यू होती है, शून्य क्या होता है, x की वह वैल्यू होती है जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। x की वह वैल्यू जिस पर एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब कैसे? जैसे कि अगर मान लो ये बहुपद है हमारे पास, ये वाला पूरा बहुपद है, उसकी जगह में x की जगह क्या रख रहा हूँ, -2, x बराबर -2 रख रहा हूँ। x बराबर -2 रखा है यहाँ पर, -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -2 -8। अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, -8 ऐसे कैसे, 2 4 और 4 8, 8 में से 8 गए तो 0, यानी कि f-2 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो हमारा -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर क्या आ रहा है हमारे पास, बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो -2 यहाँ पर क्या हो गया, शून्यक हो गया। और गुणांक क्या होते हैं, गुणांक किस हमारे पास क्या होता है, बहुपद होते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे गुणांक क्या कहलाते हैं, a b और c हमारे क्या है, गुणांक है। तो हमें क्या पढ़ना है, दो शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है, रिलेशन याद रखना है। और वो रिलेशन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो रिलेशन। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन क्या है, माना कोई भी बहुपद है हमारे पास एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब मैंने माना कि इस बहुपद के जो है शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। माना शून्यक अल्फा व बीटा है ना। और गुणांक क्या क्या हो गए, ए बी और सी। और गुणांक क्या हो गए, ए बी और सी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा अगर हम दोनों शून्यकों को जोड़ दे, अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग कर दे, तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, -b/1 के बराबर आता है। और अल्फा दोनों का मल्टीपल कर दे, गुणा कर दे, तो हमारे पास c/a के इक्वल आता है। तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, दो रिलेशन हो गए, इन्हें हमें याद रखना है जो क्वेश्चन में हमारे काम आएंगे। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो, और वो क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आप लोगों को बताऊं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले बहुपद दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। और क्या करना है, गुणांकों के बीच, उनके बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता, मतलब वो कितने, वो सही है क्या इस बहुपद के लिए, वो हमें प्रूफ करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बहुपद के
शून्य याद करेंगे। शून्य कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को बताता हूं। माना, इसे क्या मान लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x² का गुणांक है क्या है 4, और अचर पद क्या है हमारे पास 1, दोनों का गुणा करेंगे कितना हुआ 4। अब 4 को देखेंगे कि किस किस के पार्ट में आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, एकदम गुणनखंड विधि की तरह। अब 2 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहे हैं, तो मैं इस 4 को 2 में बांट सकता हूं, 4x² ऐसे कैसे, 4x को मैं क्या लिख रहा हूं 2x माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि 4 क्या है माइनस का है, माइनस लेने पर ही यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। फिर क्या करूंगा मैं, 2 के जोड़े बनाने एकदम गुणनखंड विधि की तरह, एफ एक्स इक्वल टू 2 के जोड़े बनाए और क्या लिया कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन क्या आया 2x, अंदर क्या बचा 2x माइनस 1, माइनस ऐसे कि ऐसे -1 आ रहा है इन दोनों में से कॉमन, -1 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1। अब एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 यहाँ पर भी आ रहा है, 2x माइनस 1 यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 बाहर, 2x माइनस 1 बाहर। अब क्या होगा, अब एफ एक्स हमें क्या रखना है, एफ एक्स बराबर 0 रखना है, एफ एक्स बराबर 0 रखने पर क्या करना है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या है 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, दोनों मल्टीपल में और बराबर में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर कोई भी दो संख्या है 0 के बराबर है गुणा में, तो क्या होगा, कोई भी एक संख्या 0 के बराबर होगी, या तो फिर क्या होगा, या तो 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा, या 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक इस 2x माइनस 1, अगर एक को मैं इधर की साइड भेजूंगा तो 2x 1 हो जाएगा प्लस में, फिर दोनों मल्टीपल में है तो 2 को उधर की साइड भेजूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ से भी क्योंकि सेम है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो अल्फा और बीटा के मान हमारे पास क्या, तो 1/2 और 1/2 क्या हो गए हमारे पास शून्य हो गए, इन्हें हम कहेंगे शून्य, है ना। तो हमारे पास एल्फा, ये तो क्या आ गया एल्फा, और ये आ गया हमारे पास बीटा। अब आगे तो हमारे पास शून्य क्या क्या आ गए, एल्फा बराबर क्या आया 1/2 और बीटा बराबर भी क्या आया हमारे पास 1/2। अब क्या करना है, हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमारे पास संबंध कौन कौन से थे, कौन कौन से रिलेशंस थे एल्फा बीटा और गुणांकों के बीच में। हमारे पास फर्स्ट रिलेशन था हमारे पास एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और सेकंड क्या था एल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो ये पूछ रहा है कि ये संबंध क्या है, ये दोनों रिलेशन इसमें सही है क्या। तो हमारे पास एल्फा और बीटा क्या है 1/2 1/2, तो दोनों को जोड़ के एक बार चेक कर लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा क्या है हमारे पास 1/2, फिर बीटा क्या है हमारे पास 1/2 इक्वल टू क्या आया, एलसीएम लिया 2 ऊपर 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर 1, और -b/a, ये किसके बराबर होना चाहिए -b/a के बराबर होना चाहिए। तो -b/a, b क्या है हमारे पास
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का हमारे पास बहुपद क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 था बहुपद हमारे पास। तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस के बी 4 माइनस ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे 4, और ए क्या है हमारे पास 4, तो कितना आया 1। तो क्या इससे क्या निकल रहा है, एल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए का मान 1 आ रहा है। अच्छा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या है, सत्य है। और दूसरा हमारे पास क्या था, एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो एल्फा बीटा निकाल लो। एल्फा क्या है हमारे पास 1/2, बीटा क्या है हमारे पास 1/2, दोनों का गुणा करेंगे हम, कितना आया, 1 को 1 से गुणा करा 1, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4। अब क्या करना है, सी अपॉन ए निकालना है, सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास 1 और ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ वाला 4, ये 4। तो इससे भी क्या हो रहा है, एल्फा बीटा का अगर गुणा कर रहे हैं तो हम हमारे पास क्या आ रहा है 1/4, और सी अपॉन ए भी हमारे पास क्या आ रहा है 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, एल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, जो कि सत्य है। बस यही तक हमें सॉल्व करना था। अब एक नोट लिखिए जो कि आपको नेक्स्ट सवाल में हेल्प करेगी क्वेश्चन करने में। सबसे पहले नोट लिखिए, नोट क्या लिखनी है हमें, हमने माना एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बहुपद मान लिया कोई भी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो अब मैंने क्या किया, एक का क्या किया, सभी में भाग दे दिया। तो भाग देने के बाद क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस बी में ए का भाग दिया, बी अपॉन ए हो गया, और एक्स ऐसे कैसे। अब सी में ए का भाग दूंगा तो सी अपॉन ए इक्वल टू, और 0 में ए का भाग दूंगा तो 0 आएगा। अब क्या देख रहा हूं, देखो प्लस हमारे किस किस से मिलकर बनता है, माइनस, 2 माइनस से मिलकर बनता है, माइनस इंटू माइनस से मिलकर बन रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक माइनस को तो बाहर छोड़ रहा हूँ और एक माइनस को बी के साथ ले रहा हूँ। कैसे लिया मैंने, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, एक माइनस बाहर, ये बाहर हो गया, और ये माइनस में बी के साथ ले रहा हूँ, माइनस के बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए ऐसे कैसे इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या थे, रिलेशन थे हमारे पास, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। एक रिलेशन ये था, और एक रिलेशन क्या था हमारे पास, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी अपॉन ए, एक वैल्यू ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस के बी अपॉन ए, इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ एल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस ऐसे कैसे, तो इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा एक्स ऐसे कैसे प्लस, और सी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन ए किसके बराबर है, एल्फा बीटा के, तो एल्फा बीटा इसकी जगह लिख दिया 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया द्विघात समीकरण का, ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अगर कोई भी हम, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमें दो शून्यकों का योग दे रखा है, एल्फा प्लस बी, एल्फा और बीटा क्या है शून्य के, और दोनों का योग दे रखा है और गुणा दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं।
तो इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग -3 और गुणनफल क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, हमें द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है और शून्यकों का योग दे रखा है हमें -3। शून्यकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा दे रखा है और गुणनफल मतलब एल्फा इंटू बीटा दे रखा है। क्या है, एल्फा बीटा क्या है हमारे पास, 2 है और एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या दे रखा है हमें, -3 दे रखे हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो एल्फा शून्यकों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, -3 दे रखा है और एल्फा बीटा क्या दे रखा है हमें, 2 दे रखा है। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा की जगह डायरेक्ट क्या रख देंगे हम, -3 रख देंगे और एल्फा बीटा की जगह डायरेक्ट क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -3 x ऐसे की ऐसे प्लस एल्फा बीटा क्या है हमारे पास, 2 है तो 2 रख दिया इक्वल टू 0। x² ऐसे की ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ये द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। बस यही करना है और ये हमें निकालना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है तो। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विभाजन विधि, किन्हीं भी 2 बहुपदों को कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे उनको भाग दिया जाता है। बस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।